हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो देखो, दो टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे पास में। रियल नंबर्स जो होते हैं, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, राइट। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब एक तरह से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स आप बोल सकते हो। एंड q की एक कंडीशन यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। ऐसे ही रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। अब देखो, जो रूट 5 है ये इरेशनल है। इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है। इसको प्रूफ करके दिखाइए, राइट। तो मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में अभी आपको समझाया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर रूट 5 इरेशनल है, इसका अपोजिट अज्यूम करते हैं कि यार इस रूट 5 को हम रेशनल मान के चलते हैं। मान के चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही अप्रोच होता है कि आप इसका अपोजिट ले लो। तो यहां पर जो रूट 5 है ये इरेशनल है, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। बट इस रूट 5 को हम एक तरह से क्या मानेंगे, यहां पर रेशनल मान के चलेंगे। तो लेट कर लेंगे हम, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही अप्रोच होती है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट अज्यूम रूट 5 बी रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 को हमने क्या मान लिया, एक तरह से रेशनल नंबर मान लिया। अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो अभी मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हैंस हैंस रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाई बी, p बाई क्यू बोलो, a बाई बी बोलो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां पर हमारा क्या होता है, वेयर a एंड b जो होता है, a एंड बी मैंने बताया था आपको आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना। डेयर एच सी एफ, डेयर एच सी एफ इज वन। को प्राइम नंबर का जो एच सी एफ होता है वो क्या होता है, हमारा एच सी एफ वन होता है, राइट। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, है ना, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, और उनका एच सी एफ क्या होता है, हमारा वन होता है ना। वन के अलावा कोई हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एच सी एफ क्या होता है, हमारा वन होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिए ये हमने लैंग्वेज लिखी। अब ये रूट 5 को अगर मैंने रेशनल माना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 5 जो है उसको मैंने क्या माना, रेशनल नंबर माना। और अगर मैंने रेशनल माना है तो रेशनल नंबर्स तो ए बाई बी होता है, तो रूट 5 जो है वो इक्वल है ए बाय बी के। हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए एक प्रोसेस करूँगा मैं, जिसको हम करेंगे स्क्वायर करेंगे हम दोनों, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रूट 5 है, इस रूट 5 को अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये रूट मेरा एलिमिनेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो ये 5 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स में बस लेफ्ट हैंड साइड में इसका रूट हटाने के लिए बस मैं एलएचएस में ही यहाँ पर स्क्वायर करूँ, नहीं, ये तो बैलेंस नहीं रहेगा ना, फिर हमने तो मैथमेटिक्स को छेड़ लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा बोथ साइड्स में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे कि क्या रहे, बैलेंस रहे चीज़ें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर स्क्वायर करूँगा तो ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही ए बाई बी का भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है। अब बी स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहीं रखते हैं और ए स्क्वायर के नीचे ले जाते हैं 5 को, तो ए स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो, आपने एक यहाँ पर थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी कि अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 5 डिवाइड यहाँ पर करेगा। क्लियर है बात, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हैंस हैंस
5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। और हमने थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम हम यहाँ पर हालांकि लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। सो 5 विल डिवाइड ए आल्सो, ठीक है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, देखो जैसे कोई नंबर है, मान के चलिए नीचे मैं 5 रख देता हूँ 5, और ऊपर रख देता हूँ मैं कोई भी नंबर रख लो जो 5 से डिवाइड होता हो। जैसे मैंने रख लिया यहाँ पर 25, ठीक है, या कुछ भी रख लो आप, 25 रख लिया। अब देखो इस 25 को, ये 25 एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ए मान के चलो इसको, ये ए है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 25 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 करूँगा। तो अगर 5 25 इंटू 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 इस 25 को भी तो डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, सो 5 विल डिवाइड ए ऑल्सो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस वी कैन से ए अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं ए डिवाइडेड बाय 5, है ना, इज इक्वल्स टू, कोई जब भी कोई नंबर ए है मान के चलिए और उसको अगर 5 डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 25 मैंने ए लेट किया था और 5 से ये डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो कुछ रिजल्ट तो आ रहा है, कुछ क्वोशंट तो मिल रहा है हमारे को, यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ए कुछ नंबर होगा, मुझे नहीं पता, कोई नंबर होगा, और उसको जब ये 5 डिवाइड करेगा तो एक मेरे को इंटीजर मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा। उस क्वोशंट को मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मुझे नहीं पता, तो एक वेरिएबल दे देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सी, ठीक है। वेयर यहाँ पर क्या होगा, ये जो सी होगा, वेयर सी इज सम इंटीजर। क्लियर है, बहुत डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5c हो जाएगी। क्लियर है, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। अब देखो बस ये आपको सीखना है, बाकी इसमें अगर चेंजेस होंगे, मान के चलिए √5 की जगह √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, तो सिर्फ आपको ये √5 की जगह पे √2 करना है, √3 करना है, बस ये इतने से चेंजेस करने हैं, बाकी ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5c आ गया हमारे पास में, ठीक है। चलो नाउ अब देखो हमारे पास में ये एक इक्वेशन थी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है। ये मैंने जो ये इक्वेशन दी है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमें ये पता है वी नो डैट जो 5b स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर करूँगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, और a की जगह पे मैं 5 से पुट कर दूंगा, ये a की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 5 से यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे मैंने 5 से पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5b स्क्वायर और 5c स्क्वायर 25c स्क्वायर हो जाएगा, 5 से ये रिड्यूस हो सकता है हमारा, तो कितना जाएगा ये 5c स्क्वायर। क्लियर है, अब मैं इस 5 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा b स्क्वायर के। अब जैसा यहाँ पर हुआ था देखो, b स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 5, तो मैंने क्या कहा था 5 डिवाइड कर रहा है अगर ए स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हो गई कि अगर बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा 5। क्लियर है बात, बी को भी डिवाइड करेगा। हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, हैंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, सो 5 विल डिवाइड बी ऑल्सो, राइट। तो यहां से एक चीज आपको मिल रही है, क्या चीज मिल रही है कि यार ए को 5 भी डिवाइड कर रहा है ना, ए को 5 भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था कि ए और बी जो है कोप्राइम नंबर है और उनका HCF 1 है, तो यहाँ पर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दूसरा आ रहा है, ए और बी का 5 आ रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है कि हमने √5 को एक तरह से क्या माना, रेशनल नंबर माना, वो हमने गलती कर दी मान के। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो देखो इस वाली इक्वेशन को आप
इस वाले ये जो इक्वेशन है बी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो या इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दे दो, हेंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 विल आल्सो डिवाइड्स बी आल्सो, इसको आप इक्वेशन नाम दे दो। सो हम क्या कह सकते हैं, 5 डिवाइड्स जो है वो बोथ ए एंड बी, ठीक है, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है दोनों को, हेंस 5 is a factor of a and b, ठीक है, क्लियर है, 5 जो है वो फैक्टर है a और b का, देयरफॉर हम यहां पर ये कह सकते हैं a and b आर नॉट को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर का क्या होता है, HCF हमारा 1 होता है, यहाँ पर तो 5 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो को प्राइम नंबर तो नहीं है। सो जो हमने सोचा था, हैंस जो हमने सोचा था वो गलत सोचा, आर अजम्पशन जो हमने अजम किया था, आर अजम्पशन आर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ लिख रहा हूँ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये हम चलती हुई बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 जो होगा वो क्या होगा, इज इरेशनल। क्लियर है कि हमने यहां पर √5 को रेशनल सोचा, और रेशनल सोचा तो ये क्या होगा, ए और बी, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, और ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा तो ए और बी क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है रेशनल में, और उनका HCF 1 होता है। लेकिन जब हमने ये देखा, आगे करके हमने देखा, तो हमारे को रिजल्ट मिला कि 5 जो है वो इस ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 5 जो है वो तो कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया, ना कि 1 है, जबकि होना क्या चाहिए था, HCF 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था, जो √5 को हमने रेशनल अजम किया था, हमने अज्यूम किया था, वो हमने गलत किया है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके ही हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर √5 की जगह अगर √3 आ जाता, मान के चलिए, तो √3 जहाँ पर भी 5 है वहाँ पर 3 आप लगा दो बस, और वैसा का वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 + 2√5 इरेशनल है, इसको आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली बात वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इरेशनल है, इसको अपन क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लेट अज्यूम 3 + 2√5 बी रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने इसको रेशनल नंबर माना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस 3 + 2√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, देयर HCF इज 1। क्लियर, हैंस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + 2√5 जो होगा वो बराबर होगा हमारा a अपॉन बी के। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग है ये। तो इस 3 को हम पहले तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2√5 हमारा क्या होगा यहाँ पर अप्रोच, जो रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ। जो भी रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखो और बाकी सारी वैल्यूज को आप एक साइड में ले जाओ। तो देखो पहली बात तो इस 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा a अपॉन बी, इस 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, राइट। तो ये 2√5 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो b, और ये हो जाएगा a - 3b। क्लियर है, एलसीएम लेके मैंने कर दिया। अब इस 2 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 2 जब ट्रांसपोज होगा तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 × √5, तो वहाँ जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा a - 3b और डिवाइडेड बाय 2b। क्लियर है बात। अब देखो मेरे यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि a और b ये एक तरह से इंटीजर है। अगर मैंने a और b में कुछ भी वैल्यू रखी मान के चलिए यहाँ पर, तो ये रिजल्ट हमारे को क्या देगा, ये रिजल्ट हमारे को देगा रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। और यहाँ पर √5 जो है ये हमारा क्या है, ये है हमारा इरेशनल, ये हमने अभी प्रूव भी किया था, ठीक है। ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो पहली बात, ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये तो भैया गलत हो गया एक तरह से, ठीक है। रेशनल के इक्वल में तो रेशनल ही होता है और इरेशनल के इक्वल में इरेशनल होता है। तो ये नंबर अगर रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये तो चीज़ गलत हो गई है ना। तो हमने जो अजम किया था, जो अज्यूम किया था रेशनल, वो एक तरह से हमने गलत किया। तो इसके आगे की प्रोसेसिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से। या हम लिख सकते हैं हियर, जो हमारा a-3b अपॉन 2b है वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। बट जो √5 है वो क्या है, वो इरेशनल है। तो बट √5 इज इरेशनल नंबर, हमने प्रूव भी किया था। सिंस हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया रेशनल जो होगा वो इरेशनल के इक्वल तो होता नहीं है, नॉट इक्वल होता है, राइट, नॉट इक्वल होता है। तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, और हम कह सकते हैं आर अजम्पशन जो हमने सोचा था इज रॉन्ग। और क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो 3 + 2 √5 है वो क्या है, एक तरह से वो है हमारा इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में बिट के फॉर्म में 1/√2, 7√5, 6+2, इनको आपको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो इसको भी अपन करते हैं, जैसा अब तक हम क्वेश्चंस करते आए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो 1/√2 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 1/√2 को रेशनल मान लेंगे, है ना, अपोजिट मान लेंगे। इरेशनल प्रूफ करना है, अपन इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट अज्यूम 1/√2 बी रेशनल। सबसे पहले हमने क्या माना, इसको रेशनल माना, क्लियर है। अगर ये रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, A/B के फॉर्म में। तो हैंस 1/√2 कैन बी written in the form A/B, जहां पर where A and B are कोप्राइम नंबर, है ना। और कोप्राइम नंबर का जो HCF होता है, HCF इज 1, क्लियर। हैंस हम कह सकते हैं कि भाई 1/√2 को मैं इक्वल में A/B रख दूं, क्योंकि मैंने इसको रेशनल माना। तो 1/√2 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा A/B के, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये 1/√2 है। अगर मैं इसका थोड़ा सा 1/√2 का इन्वर्स कर दूँ, 1/√2 का √2/1 कर दूँ, तो मैं राइट हैंड साइड में भी इन्वर्स करना पड़ेगा, है ना। तो 1/√2 को मैं क्या कर दूंगा, √2 कर दूंगा। तो A/B का क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। क्यों मैंने इन्वर्स किया, क्योंकि मुझे पता है √2 √5 ये सब क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो 1/√2 को मैंने √2 बना दिया। तो अगर मैंने इधर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाया, तो इधर भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दूंगा, राइट। ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, सिंपल। अब मुझे पता है कि √2 जो है, √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और B/A, B और A में मैं कुछ भी अगर रखूंगा इंटीजर्स, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल तो इक्वल होते नहीं है भैया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, हियर जो हमारा B/A है वो तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। B/A इज अ रेशनल नंबर, बट जो √2 है वो इरेशनल, बट √2 इज अ रेशनल नंबर,
क्लियर है? सिंस क्या होगा भैया, जो रेशनल है वो क्या होता है, इरेशनल के नॉट इक्वल होता है, राइट? तो इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमने सोचा था वो गलत है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयर फोर जो हमारा 1/√2 है इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट चलते हैं 7√5। इसको रब कर देता हूं मैं यहां से। तो यहां पर हमारे पास में है 7√5। 7√5 सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहली बात, इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो लेट करेंगे इसको, लेट अज्यूम 7√5 बी रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये 7√5 रेशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस 7√5 कैन बी written in the form a by b, जहां पर where a and b are कोप्राइम नंबर, एंड कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है, देयर HCF इज 1। ठीक है, चलो, हैंस हैंस 7√5 जो है उसको a बाई बी के इक्वेलेंट में रख सकता हूँ, क्योंकि 7/√5 को मैंने रेशनल माना था, इसलिए a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करो। तो यहाँ पर देखो ये √5 है, इस 7 को मैं अगर उधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 7b हो जाएगा, राइट? a/b तो था ही, ये डिवाइड में चल जाएगा तो 7b हो जाएगा, a/7b। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये नंबर तो हमारा क्या है, ए और बी में कुछ भी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये नंबर तो हमारा रेशनल बनेगा, तो ये रेशनल है। और ये √5 जो है ये हमने प्रूव कर रखा है, ये क्या है, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर, राइट? तो रेशनल और इरेशनल तो इक्विवेलेंट होते नहीं है। आगे करते हैं हम, यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। हियर हियर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को, a/7b, हियर a/7b इज अ रेशनल नंबर, बट बट जो √5 है यहाँ पर, बट √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? सिंस हमें पता है कि भाई रेशनल इरेशनल के इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं होता है, तो रेशनल जो है वो नॉट इक्वल टू इरेशनल। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वल साइन है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। तो हम कहेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आर assumption is wrong, therefore जो 7√5 है is irrational number। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सेट हो जाएगी दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड पार्ट, 6+√2। क्या है, 6+√2। तो पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं, हम क्या मानेंगे, हम इसको रेशनल। तो लेट अज्यूम 6+√2 बी रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे हैंस 6+√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म
ए बाय बी, जहां पर वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड देयर HCF इज, कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है, देयर HCF इज 1 होता है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम करेंगे यहां पर हेंस जो 6 प्लस रूट 2 है वो इक्वल किसके होगा, ए बाय बी के, क्योंकि हमने इसको क्या माना, रेशनल माना, तो ए बाय बी के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखो रूट 2 यहीं रहेगा, बाकी 6 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन 6b। क्लियर? अरे सॉरी, 6 ट्रांसपोज होगा तो ए अपॉन बी, 6 ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं ना, 6 प्लस रूट 2 है तो प्लस माइनस की रिलेशनशिप है, तो प्लस में 6 है, ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा। तो ये रूट 2 और ये सॉल्व हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके a माइनस 6b। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ये नंबर जो है a और b में अगर कुछ भी पुट करूँगा यहाँ पर तो ये तो रेशनल नंबर मिलेगा हमें, और ये रूट 2 जो होता है वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं होता है, और यहाँ पर देखो ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कहीं गलती करी है, राइट? तो हम यहाँ पर इसकी आगे की प्रोसेसिंग यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हियर जो a माइनस 6b अपॉन बी है वो क्या है, इज अ रेशनल नंबर बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिंस जो रेशनल होता है, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, तो यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, देयरफॉर आर assumption is wrong, therefore जो हमारा 6 प्लस रूट टू था वो क्या है, इज इरेशनल। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।